नमस्कार साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन उदयपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो के अंदर अपन पशु परिचय 2024 के संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, जिसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों का अलग अलग तरीके से क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अपन पार्ट ए की तरफ बढ़ते चलते हैं। सबसे पहले पार्ट ए आता है। पार्ट ए के बारे में अगर बात करें तो इसका जो वेटेज है एग्जाम के अंदर वो 70% है। टोटल क्वेश्चंस के अंदर से 70% वेटेज है वो अकेले पार्ट ए का है। तो पार्ट ए का मैम क्या सिलेबस है और कितने क्वेश्चन आएंगे? पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन संख्या जो है वो कितनी होगी? 105 होगी। प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, तो टोटल मार्क्स भी कितने के होंगे? 105 के होंगे। अब इसके अंदर मैम क्या क्या पूछा जाने वाला है? तो 10th पास ये अपनी भर्ती है, जिसके अंदर 10th से रिलेटेड जितनी भी जनरल जो चीजें आती हैं, सामान्य ज्ञान आता है, वो सब इसमें आता है। जिसके अंदर सामान्य ज्ञान के अंदर क्या क्या चीजें आती है, तो देखिए, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान यानी कि 10वीं तक की सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान जो अपने डेली रूटीन की जो साइंस है वो इसके अंदर आएगी। दूसरा, इसके अंदर मैथ्स गणित आने वाली है। तीसरा, इसमें सामाजिक अध्ययन आने वाला है। चौथा, इसके अंदर आपके डिटेल के अंदर भूगोल आने वाली है। इसके अलावा आपकी हिस्ट्री इतिहास आने वाला है। संस्कृति और कला, ये संबंधित जो टॉपिक हैं आपके जो 10 तक हैं वो सारे इसके अंदर आने वाले हैं। इसके अलावा सामयिक विषय, समसामयिक विषय का मतलब जो करंट है वो इसके अंदर आने वाला है। ये सभी आते हैं और इन सभी के कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके इस एग्जाम के अंदर। 105 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये बात हो गई अपने पार्ट ए की। अब बढ़ते हैं अपन पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी का जो सिलेबस है वो भी छोटा सा सिलेबस है। बस मैंने एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाया है, इसलिए ये 3 स्लाइड में आएगा। अदरवाइज बहुत ही छोटा सा सिलेबस और सिंपल से टॉपिक आते हैं। इसका सबसे पहले अपन वेटेज की बात करते हैं और इसमें मेजर सब्जेक्ट क्या है। पार्ट बी जो है इसके अंदर भारांक है वो 30% है, यानी कि इसका टोटल वेटेज है क्वेश्चंस का कितना परसेंट है? 30% है। और टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 45 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 45। टोटल 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 105 है वो आप लोगों के जीके के जनरल उसके आएंगे, और दूसरा जो है वो पार्ट बी के ओनली एनिमल हस्बेंड्री के 45 क्वेश्चन आएंगे, जिसका नंबर भी पूर्णांक भी कितने का होगा? 45 का, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। उसके बाद अपन इसके अंदर सिलेबस की चर्चा करते हैं डिटेल में। पशुपालन से संबंधित 3 बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, पशुपालन से संबंधित विशेष रूप से 3 बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, प्रदेश में प्रमुख देसी नस्लें हैं राजस्थान के अंदर पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, जैसे गाय आती है, भैंस आती है, भेड़ आती है, बकरी आती है, ऊंट आता है, मुर्गियां आती हैं, भेड़ है, बकरी है, इसके अलावा ऊंट आता है और आपके मुर्गी आती है। ये सभी जो है वो इसके अंदर सिलेबस के अंदर आने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जो राजस्थान की बेसिक ब्रीड्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे जो टॉपिक है उसके अंदर। दूसरा आता है कृत्रिम गर्भाधान, जिसे अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में अपन इसे एआई कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है एआई का, मतलब ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि आजकल इसका बहुत चलन है एआई का, तो इसीलिए याद रखिएगा ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, कृत्रिम गर्भाधान, जिसमें आपने देखा होगा कई तरह के पशु हैं वो टेस्ट ट्यूब से डेवलप किए जाते हैं, कई तरीके से भ्रूण स्थानांतरण तकनीक होती है, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा जैसा पशु चाहे वैसा उसमें डेवलप कर सकते हैं, जैसे गुण वाला पशु चाहे वैसा डेवलप कर सकते हैं। ये टॉपिक जो है वो आपकी कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित आता है। इसी के अंदर जो है वो ये टॉपिक आते हैं बधियाकरण, जिसमें जो नर पशु होते हैं उनके अंदर प्रजनन क्षमता समाप्त की जाती है। इसके अलावा संकर प्रजनन आता है। फिर दुग्ध दोहन व दुग्ध स्त्रावण काल, दुग्ध दोहन कैसे किया जाता है, उसके क्या तरीके होते हैं, कितने टाइम तक दुग्ध स्त्रावण होता है और उसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, ये कुछ विशेष चीजें, छोटा सा टॉपिक है, ये अपने इसमें आता है। इसके अलावा स्वच्छ दूध उत्पादन, स्वच्छ दूध उत्पादन ही है ओनली कि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, जबकि इसके अंदर क्या क्या विशेष चीजें आती है, किन किन तरह की अशुद्धियां होती हैं, वो सब अपन इसके अंदर क्लीन मिल्क प्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं।
इसके अलावा पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन, एनिमल और जो पोल्ट्री है उससे रिलेटेड मैनेजमेंट में कई तरह की चीजें आती हैं, जैसे पशुओं का चयन आता है, आयु ज्ञात करना आता है, भार ज्ञात करना आता है, पशुओं के अंदर एडल्ट फेज कब आती है, उसके अंदर और विशेष चीजें जैसे उनमें सींग रोदन करना है, उनके खुर काटना है, ये सब चीजें जो आती हैं वो किस में आती हैं, इनके मैनेजमेंट में आती हैं। इसके अलावा उनका आवास का प्रबंधन हो गया, उनका आहार का हो गया। वैसे तो इनको अलग अलग टॉपिक नाम अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन इसमें पूरा जो है वो पूरा क्लैरिफाई भी कर रखा है, इसके अंदर पूरा जस्टिफाई कर रखा है कि प्रत्येक टॉपिक जो है उसको अलग अलग से भी लिखा गया है। जैसे जो मेजर ए पार्ट है उसके अंदर ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है क्या क्या टॉपिक है, जबकि इसके अंदर टॉपिक देने के बावजूद भी इसको और ज्यादा डिटेल में जो है वो दिया गया है, जिससे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो बच्चा आप लोगों को किसी भी तरह से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैनेजमेंट में सारी चीजें आती हैं। जैविक अपशिष्टों का निस्तारण, पशु से प्राप्त होने वाले जैसे गोबर है, यूरिन है, इसके अलावा उनके जो भी जैविक खाद है वो उनका जैविक अपशिष्ट है, उनका किस किस रूप में प्रयोग किया जाता है, खाद के रूप में किया जाता है या फिर किसी पशु के आहार में यूज किया जाता है, या किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाता है, ये इसके अंदर पढ़ना है अपने को इस टॉपिक में। इसके बाद संतुलित पशु आहार, संतुलित पशु आहार जैसे पशु को क्या खिलाया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में खिलाया जाना चाहिए और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये सब अपने किस में आता है, संतुलित पशु आहार में आता है। इसके अलावा चारा फसलें, चारा या चारागाह विकास, चारा फसलें कौन कौन सी होती हैं और उसकी क्या क्या कौन से कुल की आती हैं, कितना प्रोडक्शन होता है उनसे, इसके अलावा उसमें कितना % कौन सा कंटेंट होता है जिससे पशु को एनर्जी मिलती है, वो इसमें आता है। और चारागाह का विकास कैसे किया जाता है, ये अपने इसके अंदर टॉपिक में आता है। स्वस्थ एवं बीमार पशुओं की पहचान, बीमार अगर पशु है तो उसके क्या लक्षण है, स्वस्थ पशु दिखाई दे रहा है तो उसके क्या लक्षण है, इन दोनों में क्या विशेष अंतर है और क्या क्या इनकी पहचान कैसे कैसे की जा सकती है, ये आपके सेकंड टॉपिक आता है। पशुओं में अंत एवं बाह्य परजीवी रोग, पशुओं के अंदर संक्रामक रोग अपने इसमें नहीं है, अंत और बाह्य परजीवी रोग हैं जिसके अंदर किसी न किसी तरह के ऐसे परजीवी जैसे जूं है, पिस्सू है, चिचड़ी है, किल्ली है, ये सब आते हैं। इनके द्वारा पशु में कौन कौन से रोग होते हैं और उनका कैसे उपचार और कैसे क्या किया जाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है पशुओं में टीकाकरण। ये संक्रामक रोग तो अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन टीकाकरण दे दिया, तो टीकाकरण अगर दे दिया तो रोगों से संबंधित भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसलिए इस टॉपिक में अपन बेसिक जो चीजें आती हैं संक्रामक रोगों की भी पढ़ते हैं, और टीकाकरण जो है वो कैसे कैसे कब कब कौन सा टीका लगाया जाता है पशु में और कौन से टीके का क्या नाम है, ये सब इस टॉपिक में आता है। छोटा सा टॉपिक है। पशुधन प्रसार, पशुओं का एक्सटेंशन कैसे होता है और पशुओं के अंदर किन किन माध्यमों से पशुओं का प्रसार किया जा सकता है, क्या विशेष उसके अंदर विशेष चीजें आती हैं, जैसे पशु मेलों के थ्रू पशुओं का प्रसार होता है या और कौन किन किन माध्यमों से पशु का प्रसार किया जा सकता है, मतलब एक्सटेंशन का टॉपिक आता है। अब यहाँ पर इसमें एक्सटेंशन के अंदर टेलीविजन के माध्यम से आता है या फिर ऑडियो विजुअल एड्स में और कई कई तरह की चीजें आती हैं, जैसे टेलीविजन आता है, इसके अलावा आपके वीडियो आता है, सिनेमा आता है, ये सब चीजें, इसके अलावा रेडियो के माध्यम से आता है, इसके अलावा पुराने टाइम के जो ऑडियो विजुअल एड्स आते हैं वो अपने इसके अंदर टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। भेड़ और बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर, उसके अंदर स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या विशेष चीजें हैं वो इसके अंदर आएंगी। इसके अलावा ऊन, मांस, दूध व अंडों का देश व राज्य के अंदर उत्पादन और उनकी स्थिति, इसके अलावा पशु इन सभी उत्पादों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता और प्रति पशु दूध की उत्पादकता, ये छोटा सा टॉपिक है जो आपके करंट से रिलेटेड जो आता है उसी से संबंधित इसके अंदर आता है। ये डेटा आप करंट डेटा के अंदर आता है। एनिमल हस्बेंड्री के जो डेटा आते हैं कि कितना कितना उत्पादन है प्रत्येक वर्ष, वो उत्पादन से संबंधित आंकड़े जारी किए जाते हैं पशुपालन विभाग के द्वारा, वो आंकड़े अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा ऊन कतरन कैसे किया जाता है, कितना होता है, किस तरीके से होता है, उससे उस समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये कुछ बातें इसमें आती हैं। बाहर ढोने वाले जो पशु आते हैं वो कैसे होते हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती है, वो इसमें आता है। पशु वर्मी कंपोस्ट खाद, पशु वर्मी कंपोस्ट है वो कैसे बनाई जाती है, खाद कैसे बनती है, उसमें कितना % नाइट्रोजन होता है, कितना उसमें फास्फोरस होता है, ये सब चीजें अपने इसमें पढ़ने वाले हैं। पशुओं के चमड़े एवं हड्डियों का उपयोग कैसे उपयोग किया जाता है और उसमें क्या क्या तत्व पाए जाते हैं, कौन सा कंटेंट कितनी मात्रा में होता है, ये सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, वैसे तो मैनेजमेंट में सारे टॉपिक आ जाते हैं, लेकिन अलग से भी मैंने क्या कहा आपको कुछ टॉपिक दे रखे हैं, तो पशु की एज डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है।
इसके अलावा पॉलीथीन से पशुओं या पर्यावरण को हानि, पॉलीथीन खाने से पशु को क्या हानि हो रही है और पर्यावरण को क्या हानि हो रही है, ये टॉपिक आपके कोर्स में आता है। छोटा सा टॉपिक है, जनरल टॉपिक है आपके। पशु बीमा लाइफ इंश्योरेंस अगर एनिमल का करवाया गया है तो वो कितने हजार पर कैसे किया जाता है और क्या उसकी विशेषताएं है, एक तरीके से आपके योजना से संबंधित ये टॉपिक आता है। पशु क्रय के समय रखी जाने वाली सावधानियां, पशु को जब अपन खरीदते हैं तो उस समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन किन विशेष बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं। पशु मेले, राजस्थान सरकार के द्वारा पशुपालन विभाग के द्वारा 10 पशु मेलों का आयोजन होता है। वो कौन कौन से पशु मेले कब कब लगते हैं और उनकी क्या अवधि है, ये सब इसमें किस तिथि को लगते हैं, किस पशु से रिलेटेड है, ये सारे इस टॉपिक में पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा पशु गणना जो आती है जिसके अंदर एनिमल सेंसस के डेटा आते हैं। हाल फिलहाल तो बच्चों अपन जो है वो क्या पढ़ेंगे, 20वीं पशु गणना है उसी के डेटा पढ़ेंगे, लेकिन जल्द ही 21वीं पशु गणना आने वाली है। तो हाल फिलहाल इस टॉपिक को अपन होल्ड रखेंगे क्योंकि जो आपका जो पशु गणना है वो हो सकता है इस साल के 1-2 महीने में आ जाए या फिर एंड तक आए, जैसा भी होगा, जिस तरीके से होगा। तो अपन इस टॉपिक को सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे पशु गणना से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स जैसे गौशाला प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसमें पशु कैसे होना चाहिए, उनका क्या क्या विशेष चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए, गौशाला कैसे रजिस्टर्ड की जाती है, कैसे बनाई जाती है, क्या उसमें विशेष चीजें आती हैं, वो गौशाला प्रबंधन में आती हैं। साफ सफाई का महत्व है, जो एनिमल शेड है उनमें साफ सफाई का क्या महत्व है, कैसे इनकी इंपॉर्टेंस है, ये सब इस टॉपिक में पढ़ेंगे। गोबर मूत्र का उचित निष्पादन, देखो पीछे जो टॉपिक अपन ने पढ़ा कि पशुओं से प्राप्त जो उनके वेस्टेज होता है उनका कैसे निष्पादन किया जाता है, तो वो वेस्टेज और गोबर मूत्र का उचित निष्पादन ये एक ही बात है, बस इसमें कई टॉपिक ऐसे हैं जिनको अलग अलग तरीके से भी कर दिया गया और दूसरा उनको मर्ज करके भी दे दिया गया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो इसलिए अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो वो दोनों टॉपिक है वो एक ही टॉपिक है। पशुधन उत्पादों का विपणन, जो पशुधन उत्पाद हैं उनको कैसे बेचा जाता है, उनका कैसे विक्रय किया जाता है और उस पे किस किस तरीके से क्या विशेष चीजों का उत्पादन विपणन करते हैं, ये इसके अंदर पढ़ना है। इसके अलावा डेयरी विकास गतिविधियों तथा पशुपालन विभाग की प्रमुख योजनाएं, पशुपालन विभाग की जो भी योजनाएं हैं, डेयरी से संबंधित जो योजनाएं हैं उनसे संबंधित जो है वो इसके अंदर योजनाओं के बारे में अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस था जिनसे रिलेटेड 45 क्वेश्चन जो है वो कैसे आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं, टोटल इसके अंदर क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है। कुल प्रश्न जो है वो कितने 150 हैं और मार्क्स कितने हैं इनके 150 ही मार्क्स हैं। अब इसके अंदर से पार्ट ए जो आता है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 105 क्वेश्चन आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे, 105 प्रश्न आएंगे। और पार्ट बी जो आता है उसके कितने प्रश्न आएंगे, उसके जो है वो 45 प्रश्न आएंगे। ये यहाँ पर इसके अंदर आता है। तो इसके अंदर तो आपको जनरल जो 10 तक की जनरल जीके, मैथ, साइंस ये सब आएगी और इसके अंदर जो है वो एनिमल हस्बेंड्री आएगी। तो ये पूरा सिलेबस विद जो है वो पूरी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।